Hello students, welcome to our YouTube channel MedZ Exam, a place where we prefer smart work over hard work। आज का जो अपन है वो क्या है, एंड गेम सीरीज का फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से कितने क्वेश्चंस आते हैं? 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं, ठीक है। ये आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि ग्रेविटेशन से मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर कितने क्वेश्चन करेंगे? 5 क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम 6 to 10, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर वीडियो रिज्यूम करके अपना आंसर चेक करना है। और आपको इससे क्या पता चलेगा? आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। अब क्या होगा नहीं होगा, एग्जामिनेशन होंगे नहीं होंगे, ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम को कंसिडर करना है कि वो होंगे ही, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो 6th क्वेश्चन, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लेनेट फॉर विच ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वेरीज विथ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का है। एक प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ है, और उसका जो सेंटर से जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो क्या है? आर है, फ्रॉम इट्स सेंटर। और ये कैसे वेरी करता? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये अपन के पास डेटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वी और वी क्या हो गया? वी नॉट ऑर्बिटल स्पीड हो गया। अपन को वी नॉट यानी ऑर्बिटल स्पीड और आर का रिलेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इनका रिलेशन कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले क्या है कि आपको एक डेटा समझना होगा। डेटा क्या है? यहाँ पर अगर आपको एग्जामिनेशन पर्पज से देख रहे हो, वहाँ पर आपको क्या करना है? टाइम सेव करना है। तो मैं एक आपको सिंपल सा ट्रिक बताऊँगा यहाँ पर, उसे समझना। एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है? व्हेन f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n। इस केस में जब ये कंडीशन होता है, जब क्वेश्चन में ये गिवन होता है, इस केस में 2 कंडीशन, 2 सिचुएशन आते हैं, ठीक है। एक तो पहला आता है ऑर्बिटल स्पीड का। क्या आता है? ऑर्बिटल स्पीड का। तो ऑर्बिटल स्पीड का रिलेशन r के टर्म्स में क्या हो जाएगा? 1/r n-1/2, ये पावर हो जाएगा। यानी यहाँ पर r के पावर कितने हो गए? r का जो पावर है वो कितना है? n-1/2, ठीक है। ये पावर हो गया r के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? ऑर्बिटल वेलोसिटी के टर्म्स में। अगर वही आप टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट लोगे, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में अगर टाइम पीरियड का रिलेशन r के टर्म में दिया रहता, ठीक है, अगर फाइंड आउट करने को कहता कि आप क्या करो, टाइम पीरियड का रिलेशन r के टर्म्स में निकालना है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, r टू द पावर n + 1/2, ये पावर लग जाएगा r पे। इस केस में क्या है? इस केस में r के ऊपर क्या पावर लगा हुआ है? n + 1/2, ये पावर लगा हुआ है, ठीक है। और इस केस में क्या लगा हुआ था? r टू द पावर n-1/2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे क्या होगा? आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस टाइप का। अगर फोर्स का अगर आपको रिलेशन दिया हुआ है और उस केस में अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर टाइम पीरियड, इन दोनों के केस में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले से इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस पॉइंट पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो अपन को बोला गया कि वेलोसिटी के टर्म्स में निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखो, आपको कैसे याद रखना होगा कि इन्वर्सली जब हो रहा है तो n-1/2 हो रहा है, और जब टाइम पीरियड निकालते हैं तो डायरेक्टली हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है? n + 1/2 हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से कॉन्सेप्ट बना के, निमोनिक्स बना के आप याद कर सकते हो, ठीक है। अपने को याद रखना है तो अपने अकॉर्डिंग ही आपको उसको फॉर्मेट को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर इसको अपन इस टर्म में लाते हैं, ठीक है, इस टर्म में जो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r टू द पावर n, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट में लाएंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप फर्दर डेवलप करके लिख सकते हो, f 1/r टू द पावर -2 हो जाएगा। कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं। यहाँ पर हमने क्या करा? इस फॉर्मेट में लाना है। इस क्वेश्चन को हमने क्या करा? इस फॉर्मेट में ला के सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस केस में जब ये केस है, आपको n का वैल्यू यहाँ पर गिवन है। n का वैल्यू कितना हो गया? -2, ठीक है। यहाँ पर n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? n का वैल्यू क्या हो गया? -2 हो गया। क्लियर है? n का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया? -2 निकल गया। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड के टर्म्स में। तो जब ऑर्बिटल स्पीड के टर्म्स में सॉल्व करोगे तो ऑर्बिटल स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है?
1/r⁴ क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, -2 दिया हुआ है, तो यानी -2 -1/2। तो यहाँ पर से n का वैल्यू क्या डेवलप होकर निकल के आता है, -3/2। यानी यहाँ पर जो v ऑर्बिटल है ये कितना आ गया आपका, v ऑर्बिटल लिख सकते हैं 1/r⁴ -3/2। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर से क्या करना, आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसने इन्वर्सली नहीं लिया हुआ, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, तो इसको एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं अपन, r को ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴/2। तो ये अपन का सॉल्व हो गया। आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल फॉर्मेट में चेंज करना। आप क्या करो, इस जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है उसको आप सिंपली इस फॉर्मेट में डेवलप कर दो। इस फॉर्मेट में डेवलप कर दोगे तो यहाँ से आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड इजीली निकल आएगा। ठीक है, देखो इसका डेरिवेशन भी है, नो डाउट इसका डेरिवेशन है, लेकिन वो अभी कराने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, उसको कभी और जब फाउंडेशन कोर्स वगैरह होगा तो उसमें बता दूंगा मैं। ठीक है, तो ये देख लो आप, यहाँ से क्या निकाल लिया आपने, n का वैल्यू निकाल लिया। n का वैल्यू क्या आ गया आपको, n इज इक्वल टू -3/2 आया, -3/2 को n की जगह पुट कर दिया। फिर हमने क्या करा, इससे रेसिप्रोकल ले लिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये क्या आ गया, v0 यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेडियस के साथ क्या, डिस्टेंस का क्या रिलेशन आ गया, 3/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन क्या हो जाएगा, b इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल था। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया रहे, जिस टाइप का, इस टाइप का अगर रिलेशन आपको दिया हुआ तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, इस फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया, जैसे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² है, तो यहाँ पर आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴n। n का वैल्यू यहाँ पर से आप क्या करोगे, देख लो n का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया हुआ है, फर्दर आप डेवलप करोगे, यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, पूरा का पूरा वैल्यू आपका, ये जो x था पावर का वैल्यू क्या निकल गया, -3/2 यहाँ से आपने निकाल लिया। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। इसी तरह सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे तो आपका क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2 पॉइंट मासेस हैविंग मास m, यानी डेटा में क्या दिया हुआ, एक का मास m दिया हुआ, सेकंड का मास क्या दिया हुआ, 2m दिया हुआ, यानी इसके क्या हो गया, ट्वाइस हो गया मास के टर्म्स में। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d, चलो बना लेते हैं डायग्राम। तो ये क्या हो गया, मान लो कि एक मास आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा मास क्या है, ये आपका 2m हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है अपन को, d बोला गया है। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये मास m है, ये मास m है, ये मास क्या हो गया, 2m हो गया। क्लियर है, यहाँ से समझ में आ गया। अब देखो, द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट मासेस वेयर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। और ये मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल हो जाता है, तो g के इक्वल हो जाता है। इसे आप क्या लिखते हो, gm, क्या लिखते हो, gm/r² लिखते हो। ठीक है, तो कहता है कि एक इस लाइन पे, ये जो आपका लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट मासेस है, इस पे एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपको उसी डिस्टेंस को निकालना है। ठीक है, तो अपन को पता है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू gm/r² हो जाता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, नेट जो होता है उसको क्या करना है, 0 कर देना है। तो यहाँ पर से जो इसकी फील्ड इंटेंसिटी मान लो कि इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में एक इस पॉइंट पे मान लेते हैं, ये कितना डिस्टेंस है, ये आपका r डिस्टेंस है इस पॉइंट पे, यानी स्मॉल m से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया कि इस पॉइंट पे क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर r है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d-r हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू मास m कितना हो जाएगा, gm। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, gm/r² हो जाएगा। क्लियर है, और ये इक्वल टू, क्योंकि जो नेट है वो 0 है, तो नेट को अगर 0 करना है तो इक्वल टू कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मास कितना है, ट्वाइस है, यानी 2gm लिख सकते हैं, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ, d-r²। ये क्लियर है। अब इसे यहाँ पर से सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, g कैंसिल आउट हो जाएगा, मास कैंसिल आउट हो जाएगा।
ठीक है, ये जी एम कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी जी एम कैंसिल आउट हो गया। तो आप फर्दर इसे जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/r²। अब दोनों साइड क्या करते हैं, रूट अंडर कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे, रूट अंडर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका r हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा √2 आ जाएगा अपन का, और नीचे क्या आ जाएगा d - r आ जाएगा। क्लियर है। फर्दर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा d - r इज इक्वल टू √2r हो जाएगा। फिर फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या है सिंपल सा है, सॉल्व करना है, केवल सॉल्व करते चलो। ये क्या हो जाएगा, r आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 1 + √2 हो जाएगा ये, और इधर क्या हो जाएगा d के इक्वल हो गया। यानी r अगर आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है, देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका d/1 + √2। बस यही सॉल्व करना था आपको। तो यहाँ पर से देख लो, ये आपका किधर से है, मास, ये r का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट किया। क्या डिस्टेंस आउट फाइंड किया, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करा हुआ हमने, यानी m से। ठीक है, m से किधर है, यानी m से देखते हैं, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका यहाँ पर, C इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है, ये सिंपल सा था, कहीं नहीं कुछ करना है आपको। सेम चीज़ आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में करते हो, वहाँ पर थोड़ा डायरेक्शन का आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इधर तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट फील्ड अपन को 0 निकाल लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका यहाँ से आंसर निकल आया, सिंपल सा था, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट में आ चुका है, ये रिसेंटली नीट में आया हुआ है। तो यहाँ पर से देखो क्या है क्वेश्चन में, ए सैटेलाइट ऑफ मास दिया हुआ सैटेलाइट का, इज ऑर्बिटिंग द अर्थ का रेडियस कितना दिया हुआ, r दिया हुआ, एट हाइट h फ्रॉम इट्स सरफेस से, याद रखना ये सेंटर से नहीं दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ, सरफेस से दिया हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। अगर जब भी आपको सरफेस से दिया हुआ तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वहाँ पर जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या लिख लोगे, RE + h, यानी रेडियस ऑफ अर्थ और +h कर दोगे। क्लियर है, ये क्या हो गया, ये आपका डिस्टेंस निकल गया। द टोटल एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट्स इन टर्म्स ऑफ G0। G0 क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस, यानी G0 क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे देखो, इससे रिलेटेड आपको कुछ डाटा देता हूँ मैं। डाटा में क्या है, तो देखो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। इस केस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, G मास ऑफ अर्थ इंटू m अपॉन 2 × RE + h, यानी ये क्या हो गया, पूरा का पूरा डिस्टेंस हो गया। इस केस में काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी अपन को निकालना है, और टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी अपन को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, GME, ये क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ हो गया, और ये m हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो जाता है, 2 तो नहीं आता, केवल RE + h हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो टोटल एनर्जी जो होता है वो क्या हो जाता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू -GM मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2 रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, जितने हाइट पे, यानी सरफेस ऑफ अर्थ से ये जो डिस्टेंस लिया हुआ, ये सरफेस ऑफ अर्थ से लिया हुआ। तो हमने क्या करा, h जो है वो क्या है, हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ है, तो हमने क्या करा, रेडियस ऑफ अर्थ ऐड कर दिया। तो ये क्या निकल गया, सेंटर से डिस्टेंस निकल गया। क्या निकल गया, सेंटर से डिस्टेंस निकल गया। तो ये जो रिलेशन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसी का यूटिलाइज करके अभी क्या करेंगे, अपन इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन एक जब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आता है इससे, वो क्या आता है, देखो टोटल एनर्जी अगर फाइंड आउट करना है तो ये क्या है, माइनस काइनेटिक एनर्जी का है। ठीक है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद करना होगा, ये रिलेशन समझना होगा, याद भी कर लो तो बहुत अच्छा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अगर आप इसे याद कर सकते हो या समझ सकते हो, यहाँ पर से समझ लो, काफ़ी इजी है। हमने क्या करा, सबका वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वैल्यू तो यही है, केवल इसमें क्या लग गया, माइनस नेगेटिव साइन लग गया। तो ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी हो गया। अब इसमें क्या करोगे, अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो इन तीनों का रिलेशन ये होता है, तो इससे आप समझना। अब इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन आपने यहाँ पर टोटल एनर्जी निकाला हुआ, उससे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे।
तो देखो यार ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करना है, केवल आपको वैल्यू समझना है, वैल्यू पुट आउट करना है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज, टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाता है, माइनस जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। तो ये क्या हो गया टोटल एनर्जी का, लेकिन अपन को क्या निकालना है, जी नॉट के टर्म्स में निकालना है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जब भी आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हो, सिंस जी नॉट इज इक्वल टू क्या लिखते हो, जी नॉट इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये आपका निकल जाता है, ये क्या होता है, जी नेट का वैल्यू होता है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे आप फर्दर, देखो हमने क्या करा, टोटल एनर्जी लिखा, ठीक है, टोटल एनर्जी में माइनस जी एम ई एम अपॉन 2RE प्लस एच, ठीक है, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था, कोई डाउट नहीं यहाँ पर, ये क्या हो गया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब देखो हमने क्या करा, दोनों ही साइड क्या करा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपको इस चीज़ को समझना होगा क्या कि ये जो डेटा है GMER स्क्वायर ये किसके इक्वल है, ठीक है, ये जो केवल m को हटा के यहाँ पर से ये जो इक्वेशन है ये किसके इक्वेशन के इक्वल है, ये g के इक्वल है, किसके इक्वल है, ये जी नॉट के इक्वल हो गया। देखो जी नॉट के इक्वल आ गया, केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू को रिप्लेस करना है, किसी सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो आप इसे फर्दर लिख सकते हो, जी के वैल्यू को यहाँ पर पुट करके, तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस, माइनस तो आएगा ही, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस तो आएगा ही, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है, m है, ये m बचा हुआ था, ये m, और यहाँ पर से ये क्या हो गया, जी नॉट रिप्लेस हो गया, ये क्या हो गया, जी नॉट से रिप्लेस हो गया इंटू आर स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया 2 इंटू RE प्लस एच। यही तो आ गया आंसर आपका, इसी के टर्म्स में निकालना था। आपको क्या करना था, देखो एग्जामिनेशन में क्या करो, डेटा को समझो कि डेटा कह रहा है क्या, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आंसर आपका बहुत ही जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, अपन का टोटल एनर्जी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। हमने क्या करा, केवल रिलेशन निकाला और वहाँ पर से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी राइट आंसर यहाँ पर क्या है, आई थिंक बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, माइनस जी नॉट mgr स्क्वायर 2r प्लस एच, ठीक है, ये क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको क्या करना था, केवल आपको डेटा को मैनिपुलेट करना है, ठीक है, जो आप रिलेशन निकालते हो वहाँ पर क्या करो, सब्स्टिट्यूट करते जाओ वैल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको क्या करूँगा, एक और बात बताऊँगा, इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप ध्यान से इसको समझना। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड हाफ द एस्केप स्पीड, यानी v जो दिया हुआ आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, जो v दिया हुआ है, ठीक है, जो v है गिवन जो है वो क्या है, ve, यानी हाफ ऑफ एस्केप स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर से ये पता चल गया, हाफ द एस्केप स्पीड ऑफ द अर्थ, ठीक है, देन मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड बाय इट, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर से जो v गिवन है, वेलोसिटी जो गिवन है, कितने वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, स्केप वेलोसिटी बाय 2, यानी हाफ ऑफ स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसको हम एक अननोन बोलते हैं, उसको n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, फर्स्ट फाइंड n। अब यहाँ पर पूछोगे n क्या है, तो देखो n क्या होता है, n केवल कुछ नहीं, ये कंपेयर क्या किया, रेशियो है, ठीक है। ये रेशियो किस चीज़ का है, v गिवन, ठीक है, ये क्या हो गया, v गिवन, यानी वेलोसिटी गिवन अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्केप, क्लियर है। ये आपका रेशियो हो जाता है, किसका रेशियो है, वेलोसिटी गिवन, जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया गया है, और वेलोसिटी ऑफ स्केप अर्थ, ठीक है, यानी इसके वेलोसिटी का रेशियो हो जाता है दोनों का। तो यहाँ से अगर आप n फाइंड आउट कर लेते हो तो आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाता है। यानी सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। तो इस केस में n फाइंड आउट करने के लिए क्या हो गया आपका, यानी अगर इस केस में अगर आप n फाइंड आउट करते हैं तो vg यानी वेलोसिटी गिवन कितना है, v स्केप बाय 2 है, ठीक है, और अपॉन क्या करा, v स्केप लिखा हुआ है। तो यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा, v स्केप कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपको रेशियो,
यानी एन का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना आ गया आपको, एन का जो वैल्यू है 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे फाइंड आउट कर लिया तो सिंपल सा आपका एक हाइट, इस केस में जब मैक्सिमम हाइट निकालते हैं तो उस केस में एक फॉर्मूला आता है एच मैक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, एन स्क्वायर है इनटू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, बाकी आप वैल्यू पुट कर दो, आपको वैल्यू गिवन है तो आपने एन ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा हुआ है, तो एन का वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट कर रखा हुआ है, हाफ फाइंड आउट कर रखा है। हाफ का अगर स्क्वायर करोगे यानी 1/2 का आपने स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, और ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा आपका, इंटू रेडियस ऑफ अर्थ आ गया अपॉन 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 यहाँ से निकल गया, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया आपका, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 3। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, r/3 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से सिंपल सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आपका ये हाइट के लिए हो गया। देखो इस केस में क्या होता है ना, वेलोसिटी भी फाइंड आउट करने के लिए आता है कि इंटरस्टेशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सॉरी इंटरस्टेशियल बोल रहा हूँ, इंटरस्टेलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरस्टेलर वेलोसिटी वहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो देखो इसमें एक और डेटा बताऊंगा मैं वेलोसिटी के टर्म्स में। अगर मान लो कि आपने क्या करा, यहाँ पर एक क्वेश्चन के टर्म्स में आपको इसको सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है, ये तो सिंपल सा हो गया, लेकिन मान लो कि अगर आपको v जो गिवन है, ठीक है, एक केस अपन सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में ये दे दे कि v गिवन जो दिया हुआ है वो 4 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पर जो vg का वैल्यू है, ये vg का वैल्यू क्या दे दे आपको, वेलोसिटी गिवन जो है वो कितना दे दे, 4 किलोमीटर पर सेकेंड दे दे। और इस केस में अगर आपको हाइट फाइंड आउट करने बोले तो सबसे पहले क्या आप फाइंड आउट करोगे, एन फाइंड आउट करोगे। आप क्या फाइंड आउट करोगे, एन फाइंड आउट करोगे। तो इस केस में एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। यानी वी गिवन अपन वी स्केप निकालोगे तो वी गिवन आपको कितना है, 4 दिया हुआ है, और स्केप वेलोसिटी का कितना वैल्यू होता है। तो वी स्केप आप क्या करते हो, आप हमेशा लोगे तो वी स्केप जो लेते हो कितना लेते हो, यहाँ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड लेते हो आप। लेकिन इस डाटा में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, 11.2 लेते हो तो ये क्या होता है, ये आपको कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो आपको क्या कंसीडर करना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, वी स्केप अगर इजीली सॉल्व करना है तो वी स्केप क्या लोगे, आप लोगे 8√2। कितना लोगे, 8√2 लोगे। हमेशा वी स्केप को आप क्या करोगे, इससे रिप्रेजेंट कर दोगे। यानी आप क्या करोगे, वी स्केप जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8√2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करा, इसके वेलोसिटी को वहाँ पर से किससे रिप्रेजेंट कर दोगे, 8√2 से आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो यहाँ पर अब इजी हो जाएगा आपके लिए फाइंड आउट करना। यहाँ पर आप क्या करोगे, एन निकालोगे, यहाँ पर 8√2 डाल दोगे। ये क्या करेंगे, 8√2 डाल देंगे। अब यहाँ पर क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, 1/2√2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ से n का वैल्यू निकल आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपली एच मैक्स की वैल्यू पे पुट कर दो। एच मैक्स के लिए क्या था, n स्क्वायर इंटू RE अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर n स्क्वायर का वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पर n स्क्वायर पुट करेंगे तो यानी ये 1/8 आ गया, इंटू क्या करेंगे, RE करेंगे अपॉन क्या करेंगे, 1 माइनस 1/8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो फर्दर जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में आर मैक्स जो है मैक्सिमम हाइट, ये आर मैक्स नहीं होगा, एच मैक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एच मैक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, RE अपॉन 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या बताना था कि आप जब इसके वेलोसिटी को आप यहाँ पर 11.2 लेके सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, स्केप स्पीड को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड लेकर सॉल्व नहीं करोगे। क्या सॉल्व करोगे, 8√2 किलोमीटर पर सेकेंड करोगे। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर इंटरस्टेलर वेलोसिटी निकालना रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अगर आपको इंटरस्टेलर वेलोसिटी निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, सेम है
यहाँ पर रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एस्केप स्पीड का ये हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका इंटरस्टेलर स्पीड का वेलोसिटी निकल गया। एन स्क्वायर आप यहीं से फाइंड आउट कर लोगे, एन का वैल्यू क्या करोगे यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे जिस तरह ये गिवन था, ठीक है। एन गिवन अपन क्या हो जाएगा एन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा वेलोसिटी गिवन अपन वेलोसिटी ऑफ एस्केप स्पीड, अब जो भी प्लेनेट का दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व में क्या होगा काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, देखते हैं फिर। ये भी मेरे को लगता है सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखो द रेशियो ऑफ मासेस, ठीक है, मास का रेशियो दिया हुआ, रेडियस का रेशियो दिया हुआ ऑफ 2 प्लैनेट्स, ठीक है। ये क्या हो गया, ये मास का रेशियो है, 2/2:3 क्या हो गया मास का रेशियो हो गया, और ये 4:9 है, ये क्या हो गया रेडियस का रेशियो है, ठीक है। ये क्या है रेडियस रेशियो है, और ये क्या है मास का रेशियो है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एस्केप स्पीड एट देयर सरफेसेस, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है अपन को एस्केप स्पीड निकालना है कि कितने वेलोसिटी से फेंकेंगे जो कि वो क्या चले इन्फिनिटी पे चला जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, सिंपल सा अपन एस्केप स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या जाता है, वी एस्केप इज इक्वल टू रूट अंडर 2gm अपॉन क्या हो जाता है आर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना, सिंपली वैल्यू पुट कर देना, सबका रेशियो तो दिया हुआ, यानी वेलोसिटी 1 यानी एस्केप स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लैनेट अपॉन एस्केप स्पीड ऑफ सेकंड प्लैनेट का निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 तो आपको लेना है नहीं, 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, यहाँ पर m/r का रेशियो लेना है। तो m का रेशियो कितना है 2/3 है, और r का रेशियो क्या है इन्वर्सली है, ठीक है। तो क्या करेंगे 9/4 ले लेंगे, 9/4, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो आई थिंक ये 3 यहाँ पर आ गया, ये 2 और ये 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या रेशियो निकल के आ जाएगा ये, यानी इसके वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट 1, ठीक है, अपॉन इसके वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा √3/2। तो ये सिंपल सा था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या ऑप्शन आ जाएगा आपको, ऑप्शन तो है ही नहीं एक्चुअली। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, टाइपो एरर है यहाँ पर। तो यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा, इस केस में ये √3/2 हो जाएगा, यानी ये भी रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। टाइपो एरर है वहाँ पर, ज़्यादा इश्यू नहीं है उसमें। क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ में आ गया, जहाँ पर ऐसे सॉल्व करोगे। आपने क्या करा, सिंपली इसके वेलोसिटी का जो है क्या फॉर्मूला लगा दिया, उस पर क्या करा आपने, जो डेटा दिया हुआ था मास का रेशियो दिया हुआ था, रेडियस का रेशियो दिया हुआ था, 2 और g ये तो दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से 2 और g को हमने इंक्लूड नहीं करा, हमने क्या करा सीधा रेशियो ले लिया m और r के टर्म्स में। m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो हमने क्या करा 2/3 लगा दिया। रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमने क्या करा इसको इन्वर्स कर दिया, यानी 9 को ऊपर ले लिया, 4 को नीचे ले लिया, और ये रेशियो निकाल दिया। तो ये क्या आंसर आ गया √3/2 आ गया, ठीक है। रूट अंडर होल यानी 3/2 रूट अंडर कर देना है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करे। आप इसे जितना ज़्यादा शेयर कर सको यार, काफ़ी इस पर मेहनत हो रहा है, ठीक है। और ये आपका एक बार कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करा देगा। मैंने क्या बोला था, एंड गेम सीरीज़ में आपको क्या कराऊंगा, सारा का सारा चैप्टर का हर एक चैप्टर से क्या करेंगे 10 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, ठीक है। तो आप क्या करो, इसे शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।